हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग लिमिट के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। आज हम लिमिट के नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चाएं करेंगे, जिसमें आपको बताए थे कि इवैल्यूएट ऑफ लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पिछली क्लास में आपको यह बताया गया था कि लिमिट को आप जो है फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे डोमेन और डोमेन रेंज जैसे जो बताया फंक्शन में बताया गया है, तो इसमें क्या है, फलन में क्या है कि फलन एग्जिस्ट करता है, मतलब डिफाइंड करता है किसी पॉइंट पर। बट लिमिट ऑफ ए फंक्शन जरूरी नहीं कि उसी पॉइंट पर जो है एग्जिस्ट करे, डज नॉट एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आइए हम लोग बताते हैं कि एक छोटे से पॉइंट को हम नोट करते हैं। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन की जो मान होता है किसी पॉइंट पर, और वैल्यू ऑफ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, उसी पॉइंट पर अगर हम फंक्शन के लिमिट की वैल्यू लें तो दोनों जरूरी नहीं सेम आए, दोनों सेम ना आए, दोनों अलग होते हैं। दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होती है। इसको आप नोट रखिए। इसका मतलब फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी भी बिंदु पर फलन का जो मान होता है, और इसमें और वैल्यू ऑफ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर अगर हम फंक्शन निकाले तो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। इस टाइप से आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट है इवैल्यूएटेड द लिमिट। इवैल्यूएट लिमिट, लिमिट को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आइए हम लोग कुछ अलजेब्रिक लिमिट के बारे में बात करते हैं। यहां पे अलजेब्रिक लिमिट की बात हम कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएट लिमिट ऑफ ए फंक्शन। इवैल्यूएट लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा जो लिमिट होगी, इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें कुछ फार्मूले हैं जो आपको लिखना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन लिख लीजिए, नोट कीजिए आप लोग। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट बोथ लिमिट एफ एंड जी, दो फंक्शन है, दोनों की लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, दोनों की लिमिट क्या है, सेम है। तो ऐसी कंडीशन पे आपको अलजेब्रिक जो ऑफ लिमिट होगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट कैसे हम निकालेंगे, तो इसमें लिमिट फर्स्ट फार्मूला लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। ये होता है सेकेंड। सिमिलरली सेकेंड की अगर हम बात करें, यहां पर अगर प्लस है तो हम माइनस अगर यहां पे ऐड किया गया था, दोनों फंक्शन की लिमिट सेम है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों को ऐड करके हम इसको इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, पहले एफ एक्स का फिर जी एक्स का। नेक्स्ट आइए, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। इसको हम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर हम इसको अभी हमने प्लस में माइनस में, अगर हम सपोज दैट इसको इनटू में अगर हम प्रेजेंट करें
तो इनटू में हम कैसे लिखेंगे? सपोज दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx into gx, then similarly limit x tends to a fx into limit x tends to a gx, इसी को अल्जेब्रिक जो है ऑफ लिमिट बोलते हैं, अलजेब्रा का लिमिट। नेक्स्ट हम डिवीजन की बात करते हैं। सिमिलरली डिवीजन में ये इंपॉर्टेंट है आपका, डिवीजन फॉर्म में अगर लिमिट हमको निकालना है तो किस फॉर्म में निकालते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इज इक्वल टू लिमिट fx अपॉन x टेंड्स टू a एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx, वेयर जहां पर gx नॉट इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू a पर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो है इनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब डिफाइंड नहीं कर सकते इसको अगर ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, डज नॉट डिफाइंड। तो ऐसी कंडीशन में हमको लिमिट gx x टेंड्स टू a 0 नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन को आप समझिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, लिमिट के सॉल्यूशन पर। इस टाइप के कुछ सॉल्यूशंस आपके मिलेंगे जो हम अलजेब्रिक ऑफ लिमिट के तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब इस तरीके से फॉर्म मिलेगा आपको, जब आप क्वेश्चन करेंगे इस तरीके के आपके फॉर्म मिलेंगे तो इनको अलग अलग लिमिट में सॉल्व करना पड़ेगा। आइए अब हम डायरेक्ट फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। डायरेक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम डायरेक्ट लगाते हैं, DSM जिसको हम बोलते हैं। यहां पे आइए, डायरेक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाते हैं, जहां पे x को रिप्लेस किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। यहां पे इस टाइप से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड DSM, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको आप लिख लीजिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं DSM। इसमें क्या होता है, x को हम रिप्लेस करते हैं, तो इस टाइप के मेथड को हमको कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो हम डायरेक्ट क्या है कि x के प्लेस पे हम कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे x को रिप्लेस करके 2, 3, 4 उस पर हम कोई फंक्शन दिया गया है तो हम उस पर लिख देते हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो इसमें देखिए लिमिट दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है। तो एग्जांपल दिस मेथड, इस मेथड का एक एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, x माइनस 2। सपोज दैट ये कोई आपका जो है एक एग्जांपल दिया गया है, यहां पे 2 भी हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन में 2 यहां पे क्या है, -2 है, तो यहां पे लिख देंगे, अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट कर देंगे अगर, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं होना चाहिए। हम यहां पर हम अगर 4 ले लें, या तो इसको प्लस कर दीजिए या इसको 4 ले लीजिए। चलिए हम इसको 4 ले लिए, या 3 आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं। तो x का कोई भी वैल्यू आप लीजिए, x टेंड्स टू 3, आप मतलब x इक्वल टू 3 पर क्या ये, पहले आप ये देखेंगे क्या ये फंक्शन मतलब फंक्शन जो है डिफाइंड है कि नहीं है। पहले हम इसको शो करेंगे कि x इक्वल टू 3 पर ये डिफाइंड है कि नहीं है। आप यहाँ पे डिफाइंड पाएंगे, क्योंकि इसके जो हर के जो वैल्यू होते हैं डिनोमिनेटर के, वो वैल्यू 0 नहीं होने चाहिए, इसलिए फंक्शन जो है डिफाइंड होगा। तो आइए हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यहाँ पे पुट करते हैं, x इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे 4 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन, यहाँ पे 4 हम पुट करेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 4 पर हम बात कर रहे हैं, टेंस टू 4 है,
तो यहाँ पे 4 माइनस 2, यहाँ पे 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 19/2। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट की। ये डायरेक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये लिमिट की इसकी जो है इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू को हम क्या लेंगे, इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, DSM। अब कहीं कहीं पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो नहीं होता, वहां फेल हो जाता है। जैसे इस मेथड को हमने यहां पे तब लगाया जब ये फंक्शन डिफाइंड था। सपोज दैट कहीं कहीं पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड की हम बात करते हैं जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम एफएम के रूप से जानते हैं। ऐसी कंडीशन ये कहां पे यूज होता है? जब DSM मेथड जो है फेल हो जाता है। तो इट मींस अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है तो वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। कोई वैल्यू दी रहती है आपको, लिमिट में दी रहती है, तो उसको लिमिट अगर आपको दी रहेगी, इसका मतलब फंक्शन भी साथ में रहेगा, तो उसको हम क्या फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे देखिए अभी हम एग्जांपल देके आपको बताना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, वैल्यूज है x स्क्वायर 3x² माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x² माइनस 4। अब देखिए ये इस वैल्यू को आपको निकालना है। अगर हम DSM लगाएं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट x को हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें, तो ऐसी कंडीशन में x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4। इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू आएगी ही नहीं, ये फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम एफएम की वैल्यू, एफएम रूल लगाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको आपको पता है a² माइनस b²। यहां पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x² माइनस 2²। इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b² फार्मूले पे। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर रहे हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, 1 ब्रैकेट में x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में, ठीक है ना, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2, देन इसको आप सॉल्व कीजिए 3x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड x प्लस 2। यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 1 ब्रैकेट एंड x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट, तो यहां पे x माइनस 2 एंड x प्लस 2। देन इसको आप जो है कैंसिल कर सकते हैं। फिर आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। यहां पे आप लिखेंगे। अब आप यहां पे फिर चेक करेंगे, अगर आप यहां पे DSM लगाएंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्या ये इसकी वैल्यू प्राप्त होगी? क्या ये फंक्शन जो है डिफाइंड होगा? हाँ होगा। अगर यहां पे अगर माइनस होता तो नहीं होता। हम फिर क्या करते, इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करते। अभी यहां पे आप DSM रूल लगा सकते हैं। यहां पे DSM रूल यहां पे लगाएंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2। तो इसका मतलब हो गया 2 को यहां पे रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 5 एंड 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 11/4।
तो वैल्यू क्या आ जाएगी 11/4। यहां पे आपको ये इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। अब सपोज दैट जहां पे DSM और FM ये दोनों फैक्टराइजेशन मेथड और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जहां पर फेल हो जाए तो हम वहां पे कौन सा रूल लगाएंगे। आइए हम बात करते हैं, एक थर्ड मेथड है जहां पर दोनों मेथड जो है फेल हो जाते हैं। हम वहां पर एक अपनी तरफ से एक थर्ड मेथड बना है जिसको आप तीसरा नियम बोल सकते हैं। ये जहां पे दोनों जो है फॉलो ना हो, वहां पे x की पावर n माइनस a की पावर n, अगर हम लिमिट लें x टेंड्स टू a तो x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1 मेथड, इसी को बोलते हैं। ये वाला मेथड हम लगाते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। लिमिट कैसा होना चाहिए, x टेंड्स टू a पर एग्जिस्ट अगर नहीं करता है तो ये वाला मेथड हम लोग लगाते हैं। इस मेथड को हम लोग थर्ड मेथड यूज करते हैं जहां पे ना तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो सके और वहां पे दोनों मेथड फेल हो जाए तो हम ये वाला मेथड लगाते हैं। आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस जो है करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन गिवन है आपका एग्जांपल, इस पर एक क्वेश्चन है x टेंड्स टू 0, यहां पे x टेंड्स टू 0 लिमिट एग्जांपल्स है, इसको नोट कीजिए आप लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर x प्लस 1 पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इस तरीके से दिया गया है। तो अब इसका ना तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और इसमें DSM भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड का यूज करते हैं। इसको हम कैसे यूज करेंगे, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कैसे हम यूज करेंगे। यहां पे आप पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू y पुट कर लेंगे। तो जब हम कोई y कोई अदर वैल्यूज लेते हैं या उसको एज्यूम करते हैं, t एज्यूम कर लीजिए आप यहां पे। अगर यहां पे t ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे t ले लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में ये इसके लिमिट भी चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे लिमिट हम सबसे पहले अगर आप इसको, तो यहां पे x इक्वल टू लिखेंगे t माइनस 1, x की वैल्यू आ गई t के टर्म में, एंड t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, यहां पे 0 लिखोगे तो 1 हो जाएगा। लिमिट अब जो होगा t इक्वल टू 1 पर, अब ये लिमिट जो है 1 तक क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट अब हम सिमिलरली लिमिट t टेंड्स टू 0, देन यहां पर हम लिखेंगे t की पावर 5 माइनस 1 अपॉन यहां पे t माइनस 1, इसको लिख सकते हैं यहां पे। अब आप देख रहे होंगे इस फॉर्म में मिल गया आपको, इसको आप 5 बना सकते हैं। 1 की पावर 5 अगर आप लिखते हैं तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन पे कि x टेंड्स टू a पर ये चीज, सॉरी यहां पे 1 है तो यहां पे हम 0 नहीं लिखेंगे, यहां पे 1 लिखेंगे, लिमिट 1। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर n की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है एंड n की वैल्यू 5 है, माइनस 1 लिखेंगे तो यहां 5 इंटू 1 की पावर 4 इक्वल टू 5, ये वैल्यू मिल गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब इस मेथड का एप्लीकेशन वहां पे करते हैं जहां पे DSM और FM दोनों वैल्यू फेल हो जाते हैं। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या है कि क्वेश्चन को देखकर आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा माइंड से। तो इस कंडीशन, अगर यहाँ क्यूब होता तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाता तो यहां से आसानी से निकल जाता, ऐसा भी होता। लेकिन यहां पर क्या है कि कुछ कंडीशंस ऐसे दिए गए हैं जिस पे दोनों मेथड फेल होते हैं, हम थर्ड मेथड का यूज करते हैं। आइए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका हैंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। हैंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है
एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, ये थ्योरम है। एफ एक्स और जी एक्स अगर एक रियल फंक्शन है, एफ एक्स एंड जी एक्स, सपोज दैट दो फंक्शन है एफ एक्स। नेक्स्ट है, ये आपके 3 मेथड है लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसका नेक्स्ट मेथड क्या है? हैंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये एक थ्योरम है। इसका थ्योरम का जो तात्पर्य ये है कि एफ एक्स और जी एक्स जो है दो रियल फंक्शन है। इसमें एफ एक्स और जी एक्स एक दो रियल फंक्शन है और इसमें ए इज मतलब एक रियल नंबर है, ए कोई एक रियल नंबर है जिस पर दोनों फंक्शन की लिमिट हम लेते हैं। तो एफ एक्स और जी एक्स, या तो उसमें एफ एक्स जो है जी एक्स से छोटा होगा लिमिट लेने पर, या तो दोनों के इक्वल होंगे। दोनों जो फंक्शन है, या तो एफ एक्स वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से कम होगा, या दोनों इक्वल होंगे। यहां पे आइए, फर्स्ट थ्योरम है आपका थ्योरम फर्स्ट, इसको समझिए। इस थ्योरम में यह बताया गया है कि एफ एक्स और जी एक्स दो रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना, जो रियल मतलब निगेटिव ना आए। तो ऐसी कंडीशन में एफ एक्स और जी एक्स को अगर किसी ए पॉइंट लें, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए वो भी कैसा नंबर हो, रियल नंबर हो, तो ऐसी कंडीशन में जिसमें आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, टोटल जो है रियल नंबर हो, उसमें रियल इमेजिनरी नंबर ना हो, रियल नंबर। तो इस कंडीशन में एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। किस कंडीशन में? जब रियल नंबर के पॉइंट पर अगर लिमिट आप लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में दोनों की वैल्यू इक्वल हो सकती है और फर्स्ट फंक्शन का जो वैल्यू होगा सेकंड फंक्शन से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। इसमें दो थ्योरम की हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। सेकंड थ्योरम है जिसको आप सैंडविच थ्योरम के नाम से जानते हैं। सैंडविच थ्योरम क्या है कि इसमें फर्स्ट थ्योरम में 2 फंक्शन है, सैंडविच थ्योरम में 3 फंक्शन है, जिसमें से जो सेकंड वाला फंक्शन होगा वो फर्स्ट और थर्ड के फंक्शन के बीच में होगा। इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन के जो वैल्यू होगी वो सेकंड फंक्शन की वैल्यू इन्हीं दोनों की वैल्यू पे लाई करेगी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। सैंडविच थ्योरम इज द सेकंड थ्योरम नंबर सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में क्या है कि अगर 3 रियल नंबर्स हैं, तो 3 रियल फंक्शन है, एक है एफ एक्स एंड एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स, और एक रियल पॉइंट पर अगर इन तीनों की लिमिट अगर हम निकालें, ऐसी कंडीशन में अगर ये तीनों क्या है, रियल फंक्शन है, आप लोग लिख लीजिए रियल फंक्शन है, 3 रियल फंक्शन एफ एक्स जी एक्स एंड एच एस, ये 3 रियल फंक्शन है। यदि एफ एक्स लिमिट, यहां पे एफ एक्स इज लेस देन एच एक्स, तो जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स। मतलब इस जी एक्स की जो वैल्यू लाई करेगी, इन दोनों की वैल्यू लाई करने के या तो इक्वल होंगे या उनके बीच में होंगे, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में हम किसी पॉइंट पर लिमिट लेते हैं, एक्स टेंड्स टू ए, वो भी रियल पॉइंट है, तो एफ एक्स
values L is lie between limit x tends to a h x। मतलब ये जो L है ये लाई करेगा, ये वैल्यू है gx की इन्हीं दोनों की लिमिट पर के बीच में लाई करेगा, इसलिए इसका नाम है सैंडविच थ्योरम। अब इस पर जो है फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले दिए गए हैं आपके। gx की वैल्यू यहां से L आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये थ्योरम है, थ्योरम मतलब सैंडविच थ्योरम। आपको हमको बताना था कि ये इस थ्योरम का मतलब क्या है प्रॉपरली। इसी के एप्लीकेशन से हमको दो इंपॉर्टेंट फार्मूले मिले हुए हैं जिस पर हम चर्चाएं करना चाहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इस पर। जो आपके सामने दिया गया है इससे आप वाकिफ होंगे। जैसे साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इस फॉर्म में रहता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1। फर्स्ट महत्वपूर्ण फार्मूला है ये आप लोग हमेशा जो है इसको याद रखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू होगी। अब ये चीजें आई कहां से? अब इसको हम लोग जो है इसको आसानी से जो है इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब जो इस एंगल पे यहां पे आप क्या देखेंगे, ये एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिलेशन मिला है। तो जो एंगल साइन का होगा अगर उसी एंगल से हम डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 टेंड्स टू है तो इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 0। ये आपके दो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इन दोनों फार्मूले का अप्लाई करके हम एक क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है जैसे साइन ax लिमिट x टेंड्स टू 0। आइए यहीं पे हम कर लेते हैं। दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन a, साइन ax अपॉन b, सपोज दैट यहां पे b है। ऐसी कंडीशन में अब देखिए यहां पर ax है, अब इसकी वैल्यू हमको बतानी है तो क्या करेंगे, इस एंगल जो एंगल दिया गया है मतलब ax की हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन b इंटू ax अपॉन ax, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम वैल्यूज की कर दिए, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको हम लिख सकते हैं साइन ax अपॉन ax, इसको एक साथ लिख लीजिए इंटू ax अपॉन b। यहां पे इस चीज को रख लिए। अब यहां पर क्या है कि ax अपॉन ये ax अपॉन ax, यहां पे इसकी वैल्यू जो है सेम एंगल है तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी। आप यहां से यहां पर x है, सपोज दैट यहां पे x है, इस क्वेश्चन में x है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप एक साथ लिख लीजिए, इसको एक साथ, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और a बाई बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 इंटू a बाई बी। अब यहां पे कोई भी x मतलब यहां पे x का फंक्शन नहीं, सब कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो है तो इसलिए लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसको a बाई बी वैल्यू इसकी आ जाएगी। सिमिलरली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके सॉल्यूशन को आप बताएंगे। ax लिमिट, यहां पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस कॉस ax x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाई x b इंटू साइन x।
इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में आपको लिख के भेजना है। सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर के कमेंट बॉक्स पर जाएंगे, चैनल के कमेंट बॉक्स पर जाएंगे तो वहां पे आपको इसका सलूशन, इसके आंसर को आपको लिखकर भेजना है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, मैं इसका सलूशन आप लोगों को बता दूंगा। और आप जो सरप्राइज ऑनलाइन की जो नंबर दिए गए आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए और उसके सलूशन को आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। ओके।